आज हम महाकवि कालिदास के जन्म स्थान के बारे में अध्ययन करेंगे। संस्कृत साहित्य के प्राय अनेक महाकवि ऐसे हुए हैं जिनके जन्म स्थान व स्थिति काल के संबंध में आज भी विद्वान एकमत नहीं है। एक सुयोग्य कवि होने के कारण विभिन्न प्रांतों के विद्वान उन्हें अपनाना चाहते हैं और परिणाम स्वरूप कश्मीर के विद्वान उन्हें कश्मीरी सिद्ध करते हैं। उसमें हेतु है, कारण है हिमालय की प्राकृतिक शोभा तथा अलकापुरी का चित्रण। ठीक इसी के समान उज्जैनी के विद्वान उन्हें मालवा का मानते हैं, क्योंकि उनके काव्यों में उनकी अभिरुचि उज्जैनी वर्णन की ओर अधिक रही है। बंगाली विद्वान उन्हें बंगाल का नागरिक नाम के कारण स्वीकार करते हैं और इसके लिए वे कालिदास को वलात अपनाना चाहते हैं। आधुनिक समालोचक, मनीषी, ऐतिहासिक विद्वान अधिकांशतः इसी पक्ष में है कि कालिदास मालवा के निवासी थे। हमारी मान्यता यह है कि कालिदास संपूर्ण भारत के प्रतिनिधि कवि थे, हैं और रहेंगे भी। इस संबंध में जब तक कि कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल जाता, उन्हें संपूर्ण राष्ट्र का कवि ही स्वीकार करना चाहिए। डॉक्टर राजदेव मिश्र कालिदास के जन्म स्थान के संबंध में निम्नलिखित विचार धाराओं को प्रस्तुत करते हैं। उनका अपना अभिमत है कि महाकवि कालिदास उज्जैनी के ही निवासी रहे होंगे, अथवा यह उज्जैनी कर्मभूमि होने के साथ साथ जन्मभूमि भी रही होगी। उनका कथन इस प्रकार है। नंबर 1, कश्मीर और विद्वान प्रोफेसर कल्ला ने अपनी कृति कालिदास का जन्म स्थान में कालिदास का जन्म कश्मीर में माना है। बंगाल। नंबर 2, बंगाली लोग कालिदास के नामगत काली और दास इन दो पदों तथा मेघदूत के प्रथम श्लोक आषाढ़स्य प्रथम दिवसे के आधार पर कालिदास को बंगाल भूमि का रत्न मानते हैं, क्योंकि बंगाल की इष्ट देवी काली है और वहाँ नाम के साथ दास लगाने की प्रथा है। बंगाल में तो कालिदास के नाम पर स्मारक भी बन गया है। नंबर 3, विदर्भ। इसके समर्थक डॉक्टर पीटरसन आदि है। नंबर 4, मिथिला। इसके समर्थक पंडित
आदित्यनाथ झा आदि विद्वान है। एक अभिलेख में कालिदास का चौपड़ी यह उल्लेख ही उनके मत का आधार है। विदिशा, इसके समर्थक हरप्रसाद शास्त्री तथा परांजापे है। मेघदूत में विदिशा के प्रति कालिदास का विशेष आग्रह ही उनके मत का मूलाधार है। नंबर 6, उज्जैनी अथवा मालवा। महाकवि कालिदास ने मेघदूत में उज्जैनी का बड़ा हृदयावर्जक वर्णन किया है, जिससे उस नगरी के प्रति उनके अनुरागातिशय का पता चलता है। कालिदास के आश्रयदाता चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने उज्जैनी को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। इन सब तथ्यों के आधार पर प्रोफेसर मिराशी आदि विद्वान उज्जैनी को कालिदास की कर्मभूमि मानते हैं। संप्रति उज्जैनी में प्रतिवर्ष कालिदास के नाम पर समारोह होता है। उक्त स्थानों के अतिरिक्त अयोध्या, गढ़वाल, जालौर, जोधपुर के समीप से भी कालिदास का संबंध जोड़ा जाता है। ऐसी दशा में कालिदास की जन्मभूमि तथा कर्मभूमि के रूप में किसी स्थान विशेष का निर्धारण करना कठिन है, पर उज्जैनी के पक्ष में दिए गए तर्कों के आधार पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि महाकवि कालिदास का उज्जैनी से किसी न किसी प्रकार का संबंध अवश्य रहा है। अधिकांश विद्वान भी इसी मत के पोषक अर्थात समर्थक है।